टीएस सिंहदेव साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि इस ट्रेड डील को लेकर आप क्या कह रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से आशंका जता रही है, डेयरी और एग्री सेक्टर, क्या कॉम्प्रोमाइज हुए हैं हम वहां पर? पहले आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को प्रणाम। जहां तक ट्रेड डील है, इसमें फील गुड फैक्टर सरकार या सत्तारूढ़ दल किस बाबत बता रही है कि टैरिफ पहुंचा दिया था ट्रंप साहब ने 50%। हम्म। पहले 25% किया, फिर रशिया से आप ऑयल खरीदते रहोगे तो 25% और कर दिया, 50% कर दिया। अब 50% करने के बाद 11 महीने तक 50% का दर रहता है। अब उनने कहा कि 18% कर दिया। हम्म। साथ में ये बताया जा रहा है कि अन्य देशों में भारत की तुलना में हम्म। पड़ोस के देश हैं, अन्य देश हैं, इनकी तुलना की जा रही है। और कहा जा रहा है कि भारत में 18% हम ट्रेड डील ले आए, टैरिफ हमने अमेरिका को सहमत करा लिया, जबकि दूसरे देश में कहीं 18-20% है, कहीं उससे ज्यादा है। हम्म। इसमें गुमराह कहां से होते हैं या अन्य बातें कहां से उठती हैं, उसको अगर बिंदुवार या जो बात ध्यान में आती है उस हिसाब से मैं रखने की कोशिश करूं, जी। तो बात प्रारंभ कहां से होती है। ट्रंप साहब का दखल ट्विटर में। हम्म। ट्रंप साहब जिस तरीके से, और विशेष करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से ट्रंप साहब बयान देने लग गए हैं ऑनलाइन ट्विटर पे, और सारे फैसलों का मान लो कि मार्ग निर्देशन वही कर रहे हैं, डायरेक्शन वही कर रहे हैं। अन्य देश जूनियर पार्टनर के रूप में सामने आ गया है, अब उनकी भूमिका वो नहीं रह गई। वो वेनेजुएला में जाके वहां के राष्ट्रपति को अगवा करके ले आते हैं, और ना जाने कितनी परिस्थितियां, कभी कहेंगे कि हम कनाडा अब अमेरिका का 51वां राज्य हो गया, कभी कहेंगे कि हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे। अब ये ट्रंप साहब के तरफ से बयान आता है कि बहुत अच्छा फैसला हमने किया और मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और काम करना जानते हैं इत्यादि, और वो हमने काम करके दिखाया। साथ में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो कृषि से जुड़ी हुई जो मंत्री हैं वहां की, ये सबसे ज्यादा खुश हो रही हम्म। कि अमेरिका के किसानों को इतना बड़ा मार्केट मिल गया है, और 1 बिलियन 150 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं, वो मार्केट हमारे लिए अब खुल गया है। तो अमेरिका के किसानों की बहुत बेहतरी अब होगी। ये बयान वहां से आ रहे हैं। शंका की बातें कहां से आती हैं हम्म। कि सरकार कहती है कि हमने तो बगल के देशों की तुलना में बड़ी अच्छी डील भारत के लिए कर ली, 18%। हम्म। अब जो 50% का टैरिफ लगा था, चाहे फार्मास्यूटिकल्स पे, टेक्सटाइल्स पे, अन्य जो उत्पाद यहाँ से बाहर जाते थे उनके ऊपर, ये हमने 18% पे ले आया। तो इन उद्योगों को और इसमें काम करने वालों को लाभ अब मिलने लगेगा, इनकी फैक्ट्रियां चलने लगेगी, इनका कामकाज चलने लगेगा। लेकिन इस बात को छुपा देते हैं कि ये देश जहां पर 20% का टैक्स लगा हुआ है या हम्म। 18% का भारत के समकक्ष टैक्स लगा हुआ है, वहां फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत उनको 5% की छूट है। हम्म। तो हम 18% पे हैं, हम्म। 20% वाले 15% पे हैं, 18% वाले 13% पे हैं, तो हम उनसे बेहतर नहीं है। तो ये हम्म। शंका होती है कि ये तो मार्केटिंग हो रही है। हम्म। देश के नागरिकों को, हम लोग को क्या पता कि ट्रेड डील में क्या है। आपने मेरा परिचय दिया, हम्म। जिम्मेदारी के पद पे मैंने काम किया, हम्म। लेकिन मुझे जीरो जानकारी है। हम्म। मुझे जानकारी कहां से आएगी। मैं आपका चैनल देखूंगा, आपके चैनल का विश्लेषण देखूंगा। आप विश्लेषण में ये प्रस्तुत करेंगे कि भारत का 18% हो गया, पड़ोसी देश में 20% है, लेकिन वहां एफटीए है, वो इफेक्टिव रेट उनका 15% है। हम्म। 18% है, इफेक्टिव रेट वहां पर 13% है। तो निश्चित रूप से शंका चालू हो जाती है कि ये तो हमको पूरी बात नहीं बताई जा रही है। हम्म। अब इसके आगे की जो बातों को आप लीजिए कि ट्रेड डील में बाकी चीजें क्या हो रही। जी। 6-7 बड़े प्रोडक्ट्स को सामने रखा गया है और कहा गया है कि ये अमेरिका से प्रोडक्ट्स आएंगे और इन पे 0% हम्म। टैरिफ इंडिया लगाएगी। हम्म। 0%। और उसमें एक प्रमुख विषय जो आपने भी अभी उठाया प्रारंभ में, हम्म। कृषि और कृषि के उत्पाद, हम्म। डेयरी प्रोडक्ट्स इत्यादि। हम्म। मैं कल ही एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो हम्म। सही हो गलत हो मैं नहीं कह सकता, पर ये हम्म। आपने कहा कि शंका क्यों हो रही है। हम्म। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनका वो पॉडकास्ट था,
और उनने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, उनने कहा कि एक साल में डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके 1,03,000 करोड़ का भारत के किसानों को नुकसान होने वाला है। 1,03,000, मेरे सोच के परे की बात है ये। पर ये आप जैसे चैनल या आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, माने हम मानते हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये जानकारियां देश के साथ साझा कर रहे हैं और वो हमको ये जानकारी दे रहे हैं। साथ में ट्रंप साहब अपने उस बयान में जिसमें ट्रेड डील के बारे में कहते हैं कि देश राजी हो गया है रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदने के लिए। यानी हमारे देश की नीति को निर्धारित कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस, जो हमारा सबसे समझिए कि विश्वस्त साथी दशकों से रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पे, जिससे हमारा न जाने कितना ट्रेड है, मिसाइलों में ट्रेड है, हवाई जहाजों में ट्रेड है, अन्य वस्तुओं में ट्रेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड है, सस्ते में हम जहां से खरीद रहे हैं। और ट्रंप साहब अब खुले तौर पे ट्वीट में ये कहते हैं कि अब अमेरिका से और वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा। रशिया के रेट पे नहीं कह रहे, वो कह रहे खरीदेगा। यानी वो डिक्टेट कर रहे हैं हमारे देश को। तो निश्चित रूप से एक नागरिक के रूप में, कांग्रेस का बाद में छोड़ दीजिए, ठीक है, एक नागरिक के रूप में मेरे को अत्यंत चिंताएं होंगी कि ये हो क्या रहा है। ठीक। और ये कारण है, ये प्रमुख कारण है कि अगर आप दूसरे देश से, अभी हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जीरो टैरिफ लगा के सामान बुलाते हैं, तो आपके यहाँ जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा था, क्या बाहर से आने वाली वस्तुएं हमारे यहाँ उत्पाद होने वाली वस्तुओं से सस्ती होंगी या जीरो टैरिफ लगाने के बाद भी महंगी होंगी? तो हमारे सस्ते प्रोडक्ट को फिर भी देश में उपभोक्ता हैं जो कि लेंगे। आज चाइना से सामान बन के आता है, बहुत सस्ता सामान बन के आता है, मेड इन इंडिया हमारा वहां मार खाता है। यहाँ तक कि त्योहारों में, गणतंत्र दिवस पे हमारा स्वतंत्रता दिवस में हम लाइटिंग इत्यादि लगाते हैं। मैक्सिमम आप देखिए कि चाइना का सामान आ रहा है, चाइना का सामान लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये महंगा बन रहा है वहां की तुलना से। ठीक है सर। तो अब जो अमेरिका से आएगा वो सस्ता आएगा कि महंगा आएगा, ये कोई नहीं कह रहा। ठीक, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, कम हो गया, इत्यादि इत्यादि। एक तरफ 18%, दूसरी तरफ 0%। तो 0% की कहानी क्या होगी? ठीक है।